आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 जो कि मैक्सिमा एंड मिनिमा पर आधारित है पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में बताया था। उम्मीद है कि आप उसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और नहीं समझे होंगे तो उस वीडियो को फिर देखिएगा। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे उस लेक्चर को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए वो मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित दिए गए फलनों की उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला फंक्शन ये दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ, तीसरा दिया हुआ, चौथा दिया हुआ, 4 फंक्शन दिए हुए हैं। तो पहला फंक्शन हम लेते हैं f(x) = 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। इसको मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के लिए 3 तरीके हैं। पहला मेन तरीका है, पहला है प्रथम अवकलज परीक्षण, इसको कहेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहेंगे। दूसरा है द्वितीय अवकलज परीक्षण, इसे कहेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहेंगे। और तीसरा है, जब ये दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा तो हम एक तीसरा मेथड लगाएंगे। मेथड नहीं बल्कि एक तरीका है, जिसे कहेंगे अल्टरनेट मेथड। मेथड का कोई नाम नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, बस कहते हैं ना अल्टरनेट, अगर ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा तो इसको ऐसे कर लिया जाए। तो ये तरीके हैं। तो हम पहला पार्ट जो है तीनों तरीकों से सॉल्व कर दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। उसके बाद बाकी क्वेश्चन जो है हम इस मेथड से लगाएंगे ज़्यादातर, क्योंकि ये मेथड ज़्यादा इजी है। अगर ये मेथड नहीं काम करेगा तो मजबूरी में अल्टरनेट मेथड ही लगाया जाएगा। तो पहला मेथड है फर्स्ट मेथड। प्रथम क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, इससे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट f(x) = इतना है, देयरफॉर f'(x) = इसी को ddx ऑफ y भी कहते हैं। अगर ये y = मान लिया जाए तो 2x - 1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 2x - 1 और इंटू 2x क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 to the 4 = 4 × 2x - 1 हो गया। क्लियर? अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, यानी उच्चतम, उच्चिष्ट भी कहते हैं, उसका उच्चतम भी कहते हैं, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या हो जाएगा, f'(x) और ddx ऑफ y = हम 0 लेंगे। क्या आया हमारा, इम्प्लाइज दैट 4 × 2x - 1 = 0, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x = आ जाएगा 1/2। ये जो x = 1/2 आया है, ये रियल नंबर है, इसी को हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर? अब एक देखिए नंबर लाइन हम खींचेंगे, 0 1 2 -1 -2। x की वैल्यू कितना आ रही है, 1/2। कहाँ पड़ेगी, 1 और 2 के, नहीं 0 और 1 के बीच पड़ेगी।
यानी यहाँ पड़ेगी। ये हो गया x इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 1/2 आया है, इसके बाईं तरफ कोई नंबर लेंगे और उस नंबर पर f डैश x की वैल्यू निकालेंगे। अब लिखेंगे, अब x इक्वल टू 1/2 के बाईं तरफ कोई संख्या लेकर, माना x इक्वल टू संख्या कितना मान लिया जाए, बाईं तरफ 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है और तमाम संख्याएं हैं। इसके बाईं तरफ 0 ले रहे हैं, माना x इक्वल टू लेकर f डैश x निकालेंगे। इसलिए x इक्वल टू 0 पर f डैश x इक्वल टू, तो हमारा f डैश x कितना आया है, 4 इंटू 2x माइनस 1, तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे, तो 0 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, -0, विच इज नेगेटिव, दैट इज लेस देन ज़ीरो, दैट इज नेगेटिव। तो अब जब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन जो है क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इम्प्लाइज दैट फलन जो है फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब आप कहोगे कैसे, तो इंक्रीजिंग फंक्शन, पिछले लेक्चर में जब हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताया था कि एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। कब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, आप देखिए आगे ग्राफ हुई है इस तरह से, इस तरह से ग्राफ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ग्राफ जो है ये डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ करके रुक जा रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो जब डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, एफ डैश एक्स लेस देन 0, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, INC इंक्रीज। यहाँ पर क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन जहाँ पर इंक्रीज करता है ग्रेटर देन 0 होता है। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो फंक्शन क्या होगा, इस तरीके का होगा। अब उसके बाद दूसरा वाला देखते हैं, x इक्वल टू 1/2 के, अब x इक्वल टू 1/2 के दाईं ओर कोई बिंदु, 1/2 के दाईं ओर कोई बिंदु, तमाम बिंदु हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, माना x इक्वल टू 1 लेकर चेक करेंगे तो हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 1 पर f डैश x इक्वल टू, अब f डैश x हमारा यही आया है 4 इंटू x इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 आ गया, दिस इज इक्वल टू 4, तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, दैट इज ये पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमारा होगा इंक्रीज करेगा। इम्प्लाइज दैट फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आप बताइए, पहली बार इस पॉइंट पर आया डिक्रीज कर रहा है और उसके बाद फिर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ x इक्वल टू 1/x इक्वल टू कितना आया था 1/2, ये पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट क्या हुआ हमारा, ये मिनिमम हुआ। तो x इक्वल टू 1/2 ये क्या हो गया, ये मिनिमम पॉइंट हुआ, ये हुआ मिनिमम पॉइंट हुआ, यानी निम्नतम बिंदु हुआ। तो देयरफॉर
अब x इक्वल टू 1/2 पर निकाल लेंगे हम एफ एक्स इक्वल टू, इसलिए x इक्वल टू 1/2 पर एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा यानी निम्नतम होगा, और उसकी न्यूनतम वैल्यू क्या होगी। अतः x बराबर 1/2 पर निम्नतम मान यानी मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 3। इस तरह से हमारा यही जो हो गया ये आंसर हो गया। क्लियर। तो ये हमने पहले मेथड से बताया। दूसरा मेथड से बता रहे हैं हम, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसका नाम है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यानी द्वितीय अवकलित परीक्षण। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले डिफरेंशिएट कर लिया है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स आर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 2 आ गया, जो कि एक वास्तविक संख्या है, जो कि एक वास्तविक संख्या है। अब क्या करेंगे, जब वास्तविक संख्या निकल गई तो फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू d2 ऑफ y इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 4 है, और 2x क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 हो गया, और -1 का 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8 आ गया। क्लियर। अब हमारा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू विच इज ग्रेटर देन x इक्वल टू 2 पर एफ डबल डैश एक्स यानी एट तो हमने कहा एफ डबल डैश एक्स या d2 dx2 ऑफ y आ गया, इतना 8 आ गया। अब x इक्वल टू 1/2 पर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, d2 dx2 ऑफ y की, या एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कितना आ रही है, क्योंकि इसमें 8 में x नहीं है तो ये 8 ही रहेगी, विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो जब ग्रेटर दैन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा। इम्प्लाइज दैट फलन निम्नतम होगा, निम्नतम यानी मिनिमम हो गया। अब जब मिनिमम हो गया तो मिनिमम वैल्यू भी निकालना है, देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 पर निम्नतम मान यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स में पुट कर देंगे। एफ एक्स हमारा क्या है, यही है, एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 2x, x की जगह पर 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया हमारा सेकंड मेथड से। ठीक है, आंसर हमारा वही आ रहा। क्लियर। अब तीसरा मेथड इसको सॉल्व करने का क्या है, जब दोनों मेथड अगर फेल हो जाए, लेकिन यहाँ फेल तो नहीं होगा, लेकिन हमने कहा बताना है अल्टरनेट मेथड से इसको हम लगा रहे हैं। दो मेथड से सॉल्व कर चुके हैं, तो क्या करेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वेयर r इज ए रियल नंबर, क्या होगा 2x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए, r रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू लेंगे, अगर x इक्वल टू 0 ले लीजिए तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा।
0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, आर चूंकि स्क्वायर है इसलिए ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। अब क्या इम्प्लाइज दैट, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 ऐड कर देंगे। 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो प्लस 3। क्या किया गया, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर तो क्या आ गया, 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ये आया है, देखिए यहाँ पर आ गया। इसी को fx कहेंगे तो यहाँ लिख दें fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 यानी इस fx का मान कितना आ गया, 3 से बड़ा या 3 के बराबर। तो 3 से बड़ा तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू को पता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इसकी क्या हुई, मिनिमम वैल्यू हुई। इम्प्लाइज दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ f दैट इट निम्नतम मान इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से तीनों मेथड से हमने सॉल्व कर दिया। आप चाहेंगे तो आप खुद अगले पार्ट को जो है चेक कर लेंगे। क्लियर। fx इक्वल टू दूसरा पार्ट, fx इक्वल टू इसको y मान लेते हैं 9x² प्लस 12x प्लस 2 है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ddx ऑफ y इस इक्वल टू f डैश x भी कहेंगे इसी को। 9 दूनी 18x प्लस 12 आ गए। अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा यानी उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या करेंगे, ddx ऑफ y इक्वल टू 0 रखेंगे। इम्प्लाइज दैट 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट तो क्या आ जाएगा, 18x इक्वल टू -12। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू हो जाएगा -2/3 क्या है। ठीक, तो जो कि रियल नंबर है, जो कि क्या है, रियल। और रियल नंबर जब आ गया इसका मतलब जो है, अब फिर जो है इस पर हम d2y/dx2 निकालेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगर यहाँ रियल नंबर ना आता तब तो फिर जो है फंक्शन ना तो मैक्सिमा होता ना मिनिमा होता, तब डिफरेंशिएट नहीं करते। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, d2 ऑफ y, d2 ऑफ y या इसी कहेंगे ddx² ऑफ y। वैसे ज़्यादातर लोग कहते हैं d2y/dx2, लेकिन मेरे हिसाब से सही नहीं है। d2 ऑफ y पढ़ा जाएगा या ddx² ऑफ y पढ़ा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 18x है तो 18 हो जाएगा। क्लियर। अब इस पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर d2 ऑफ y एट द गिवन पॉइंट x इक्वल टू -2/3। अब यहाँ पर अगर 18x होता तो x की वैल्यू पुट कर देते, तो आप कह सकते हो कि इसको रखने से फायदा क्या है जब वही चीज़ आएगी। लेकिन एक प्रोसेस है, एक तरीका है, इसलिए लिख दे रहे हैं। अगर आता तो रख देते, नहीं आए कोई बात नहीं, तब भी 18 आ गया। विच इज़ ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने पर क्या होता है, फलन क्या होगा, मिनिमम होगा। देयरफॉर x इक्वल टू 2/3 पर फलन निम्नतम होगा यानी मिनिमम होगा। और मिनिमम मान क्या होगा, इसलिए x इक्वल टू -2/3 पर फलन का निम्नतम मान यानी मिनिमम वैल्यू इक्वल टू f ऑफ -2/3। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 9 × -2/3 का
होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 एंड प्लस 2 सॉल्व कर लेंगे तो 9 इंटू 4/9 हो गया और 3 4 12 ये हो गया -8 प्लस 2 9 9 कैंसिल हो गया तो 4 2 6 -8 इक्वल टू -2 आ गया। पता है x इक्वल टू -2/3 पर फलन की न्यूनतम मान जो है -2 होगा। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। f(x) इक्वल टू -(x-1) होल स्क्वायर प्लस 10 क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देयरफॉर f(x) इक्वल टू ddx ऑफ y इक्वल टू ये हो जाएगा -2 x माइनस वाई 1 एंड 2 फिर x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और बाकी इसका 0 हो जाएगा इक्वल टू 1 इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1। ये आ गया हमारा। अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, नहीं अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा यानी उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए f(x) इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट -2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या आ गया 1, जो कि एक रियल नंबर है। जब रियल नंबर आ गया तो फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा d2 dx2 ऑफ y इज इक्वल टू -2 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू -2 आ गया। अब एट द गिवन पॉइंट निकाल लेंगे। एट द गिवन पॉइंट चूंकि इसमें वेरिएबल एक सही नहीं है तो तब भी वही आएगा, लेकिन हमारा तरीका है इसलिए निकालेंगे हम। इसलिए d2 dx2 ऑफ y एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -2 व्हिच इज लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव। जब नेगेटिव वैल्यू आ गई तो क्या होगा, फंक्शन उच्चिष्ट होगा यानी जो है उच्चतम होगा। इम्प्लाइज दैट फलन क्या होगा, उच्चतम यानी मैक्सिमम होगा। इसलिए उच्चतम मान किस पर, x इज इक्वल टू 1 पर उच्चतम मान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f1, इसमें वैल्यू पुट कर दो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10 तो ये हो जाएगा 0 तो कितना आ गया 10 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ये जो है उच्चतम मान हो गया और ये जो है क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। ये क्या हुआ, पॉइंट उच्चतम बिंदु हुआ। क्लियर, ये हुआ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इसी कहते हैं, या इसी को उच्चतम बिंदु कहेंगे। क्लियर। चौथा पार्ट हमारा है gx इज इक्वल टू x³ प्लस 1। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देयरफॉर g'(x) इज इक्वल टू इसी को ddx ऑफ y भी कहते हैं 3x² प्लस 1 आ गया। नहीं 1 का 0 हो जाएगा तो ओनली जो है 3x² आ गया। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। क्या लिखेंगे, ddx ऑफ y इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 3x² इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक क्रिटिकल पॉइंट भी इसी कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x इक्वल टू ये जो कि रियल नंबर आ गई है तो अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विच इज रियल नंबर। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा d2 dx2 ऑफ y इज इक्वल टू 3x² क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x यानी 6x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एट गिवन पॉइंट x इक्वल टू निकालेंगे। देयरफॉर d2 dx2 ऑफ y एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमने बताया था कि अगर d2 dx2 ऑफ y एट द गिवन पॉइंट 0 आ जाए तो फिर उसको अगेन डिफरेंशिएट किया जाएगा। देयरफॉर देखेंगे सिंस
सिंस d2 dx2 at x is equal to 0 is equal to 0, therefore d3 dx3 ऑफ y निकालेंगे। तो यह देखिए ये d2 dx2 ऑफ y है, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 है ना, विच इज ग्रेटर देन 0। तो लिखेंगे सिंस d2 dx2 at x is equal to 0 and d3 dx3 ऑफ y डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 6 आए या -6 आए, यानी पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, वो 0 नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन होती है कि d2 dx2 का मान 0 आता है और d3 dx3 ऑफ y डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इम्प्लाइज दैट फलन ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम, यानी फंक्शन विल नॉट मैक्सिमा और मिनिमा। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम यदि हो तो ज्ञात कीजिए। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, है ना, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये 5 फंक्शन दिए हुए हैं। पहला फंक्शन हम ले रहे हैं f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x + 2 एंड -1। अब देखिए हमने कहा पहला मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, बता दिया आपको। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव मेथड। तो यहाँ पर दोनों मेथड से लगाने में दिक्कत होगी क्योंकि मॉडुलस है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा अल्टरनेट तलाशेंगे। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं we know that mod of x always greater than 0, greater than or equal to 0 के। therefore mod of x + 2 greater than or equal to 0 के, यानी किसी भी नंबर का मॉड ले लिया जाए वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। आप जानते हो जैसे ये फार्मूला है, इफ mod of x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 और mod of x इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस दैन 0। ये फार्मूला हम बता चुके हैं और 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके होंगे। फॉर एग्जांपल mod of 2 इज इक्वल टू 2 और 2 क्या है, x से बड़ा है। ऐसे ही mod of -2 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 2 हो गया। यानी मॉड के अंदर कोई भी नंबर रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे चाहे नेगेटिव रखेंगे, उसका क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो mod of x + 2 हमेशा जो है 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब जो है क्या करना है, इसमें हम दोनों तरफ से -1 घटा दे रहे हैं। हो जाएगा x + 2 -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 -1 के। दोनों तरफ -1 घटा दिया गया, दोनों तरफ 1 घटाने पर। तो अब देखिए ये mod of x + 2 -1 है, ये किसकी वैल्यू है, f(x) की है। हो जाएगा f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 इम्प्लाइज दैट f(x) का मान क्या होगा, -1 होगा या -1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप नंबर लाइन पे चेक कर लीजिए इसको। ये 0 हो गया, 1 हो गया, इधर इन्फिनिटी, इधर -∞, इधर -1 है। f(x) इज ग्रेटर देन -1 इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर है यही है f(x), इससे बड़ा सब होगा, -1 होगा या -1 से बड़ा। तो कहाँ तक होगा इसका पता नहीं है, यानी इनडेफिनिट है। इसका मतलब 1 क्या हो गया, ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई, मैक्सिमम को तो पता ही नहीं है।
0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी है मैक्सिमम। तो मिनिमम का पता है, इम्प्लाइज दैट निम्नतम बिंदु यानी मिनिमम पॉइंट इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। दूसरा पार्ट हमारा है gx इक्वल टू -हाफ mod x + 1 + 3। यहाँ पर भी देखिए मॉड आ रहा है, तो हम जो है फिर जैसे ही पहला पार्ट लगाए हैं वैसे इसको भी लगाएंगे। चूँकि mod ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 implies that mod of x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों तरफ, implies that माइनस ऑफ mod + x + 1 लेस देन और इक्वल टू। क्या किया गया, हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया गया, माइनस से गुणा करने पर, गुणा जब कर दिया तो हुआ क्या, ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, यानी ग्रेटर देन लेस देन में, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाती है। ग्रेटर देन और इक्वल टू चेंज टू लेस देन और इक्वल टू। क्लियर। ग्रेटर देन था, अब लेस देन हो गया। इम्प्लाइज दैट हमारे पास देखिए +3 है इसके साथ, तो यहाँ भी ये जुगाड़ इसे कहते हैं, अल्टरनेट मैंने जुगाड़ समझे कह सकते हैं। माइनस mod ऑफ x + 1, इसमें 3 ऐड कर देंगे, लेस देन और इक्वल टू, तो इधर भी क्या किया, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर। क्लियर। दिस इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट, अब देखिए gx इक्वल टू यहाँ पर जो है वही चीज़ यहाँ पे है, इसकी जब क्या पुट कर देंगे gx और 3 में 0 ऐड करेंगे क्या रहेगा, तो gx की वैल्यू क्या आ रही है, यानी फंक्शन की वैल्यू हमारी 3 आ रही है या 3 से छोटी आ रही है, तो हमारी यही क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। इम्प्लाइज दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी उच्चतम बिंदु इक्वल टू क्या होगा, 3। यही हमारा आंसर हो गया। उच्चतम बिंदु, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू मान है यहाँ पर, नॉट बिंदु, उच्चतम मान हमारा 3 आ गया। क्लियर। उसके बाद हमारा है तीसरा पार्ट, क्या दिया हुआ है, hx इक्वल टू फंक्शन hx इक्वल टू sin 2x + 5। इसको भी अल्टरनेट मेथड से हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर साइन है और हम जानते हैं साइन की वैल्यू जो होती है वो -1 और 1 के बीच होती है। कैसे, x डैश y डैश, यहाँ पर ये 0 होता है, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 2π/3, यहाँ पर 2π। यहाँ पर sin π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर sin 90 इक्वल टू 1 होती है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर साइन की वैल्यू sin 2π/3 इक्वल टू -1, यहाँ पर sin π/2 इक्वल टू 1 होती है। तो इस तरह से क्या होता है, लिखेंगे चूंकि साइन की वैल्यू -1 तथा 1 के बीच होती है, implies that sin 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू, यानी -1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। इम्प्लाइज दैट, अब क्या करेंगे, sin 2x + 5 है तो सब में 5 ऐड कर लेंगे, -1 + 5 लेस देन और इक्वल टू sin 2x + 5 लेस देन और इक्वल टू 1 + 5। क्या किया गया है,
हर पद में, हर टर्म में 5 ऐड किया गया है। इम्प्लाइज दैट -1 + 5 4 हो गया, लेस देन और इक्वल टू sin 2x + 5 क्या है, यही hx है, लेस देन और इक्वल टू 60। फिर hx का मान क्या होगा, 4 होगा या 4 से बड़ा होगा, 6 होगा या 6 से छोटा होगा। इम्प्लाइज दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 6 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 4। ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर। चौथा पार्ट हमारा है f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sin 4x + 3k। यहाँ भी इसको इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि इसी की ज़रूरत है। यहाँ भी साइन आया हुआ है, साइन की वैल्यू -1 था, 1 के बीच होती है। इम्प्लाइज दैट sin 4x यहाँ पर है, 4x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 लेस दैन इक्वल टू 1k। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए यहाँ पर मॉडुलस है और +3 है, तो अब क्या करेंगे, सब में जो है प्रत्येक टर्म में जो है 3 ऐड करेंगे, तो -1 + 3 लेस दैन और इक्वल टू sin 4x + 3 लेस दैन और इक्वल टू 1 + 3, 3 ऐड किया गया है। इम्प्लाइज दैट 2 इज लेस दैन और इक्वल टू sin 4x + 3 लेस दैन और इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है। अब मॉड लेने पर इम्प्लाइज दैट mod of 2 लेस दैन और इक्वल टू mod of sin 4x + 3 लेस दैन और इक्वल टू mod of 4। क्या किया गया है, मॉड लेने पर, दोनों तरफ का मॉड लेने पर, तो mod of 2 इक्वल टू 2 होगा लेस दैन और इक्वल टू, और mod of sin 4x + 3 इक्वल टू क्या है, fx है, क्या fx रख दिया, fx लेस दैन और इक्वल टू mod of 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 4 हो गई और मिनिमम वैल्यू 2 हो गई। इम्प्लाइज दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 4 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। हाँ, अगला है 5वां पार्ट, hx इज इक्वल टू x + 1, और क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 1। ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि इसमें माइनस और 1 को छोड़ करके सारे पॉइंट्स इसके अंदर है। तो यहाँ भी जो है हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि x बिलोंग्स टू -1 to 1 इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होता है कि x इज ग्रेटर दैन -1 एंड लेस दैन 1। इसका मतलब ये होता है x बिलोंग्स टू तरफ। इम्प्लाइज दैट, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, हो जाएगा -1 + 1 लेस दैन x + 1 लेस दैन 1 + 1। क्या किया गया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया गया, किस लिए, x + 1 लाने के लिए, क्योंकि x + 1 यहाँ पर है, हमारा फंक्शन वही है। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 0 इज लेस दैन x + 1 की जब क्या लिख देंगे, या फिर hx लिख देंगे और लेस दैन 2। इसका मतलब क्या हुआ कि hx का मान जो होगा, यानी फंक्शन hx का मान 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, यानी hx का मान 0 और 2 के बीच होगा, लेकिन कितना होगा ये पता नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। इम्प्लाइज दैट hx का मान 0 तथा 2 के बीच होगा, किंतु कितना होगा यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। implies that
मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा को मैक्सिमम पॉइंट भी कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, मिनिमा को मिनिमम वैल्यू कहते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब यहाँ पर फलन जो है इम्प्लाइज दैट इज फलन न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ट होगा। क्लियर? इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप दूसरे मेथड से भी अगर चाहेंगे कोशिश करके लगा सकते हैं इस सवाल को।